अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल खुदा गवाह की अगली किस्त में हम देखेंगे कि आखिरकार अरसलान और सायशा की शादी हो ही जाती है। अरसलान के कमरे में जब सायशा आती है, अरीशा उसे साथ छोड़ने के लिए आती है। जब अरसलान अरीशा पर गुस्सा करते हुए सायशा की तरफ देखता है और कहता है कि ये कोई मेरी बीवी नहीं है, ये ज़बरदस्ती आई है यहाँ और मेरे सर पर मुसल्लत हो गई है। वहीं हम देखेंगे कि शीरी बेगम का रवैया अब भी बदल जाता है। वो भी अब जायशा को बातें सुनाते हुए कहती है कि जायशा इस घर में बिन बुलाए आई है और बिन बुलाए लोगों को वेलकम नहीं किया जाता। वहीं दूसरी तरफ अरसलान जायशा को अपनी शर्ट इस्त्री करने के लिए देता है, जिससे वो मना कर देती है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है जब जायशा अरसलान से कहती है कि तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारी खिदमत गुजार बीवी हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी हूँ क्योंकि ये सिर्फ मेरी मजबूरी है। फिर वो अपना हाथ दिखाती है अरसलान को, जहाँ उसने मेहंदी से लिखा होता है, यानी सुफियान का नाम। यह देखकर तो अरसलान को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। फिर आखिरकार सायशा अपना इंतकाम शुरू करती है। वो जानबूझकर अपने शादी के जोड़े को आग लगा देती है और नीचे बैठकर अंचा अंचा रोने लगती है। जब हामिद साहब भागते हुए कमरे में आते हैं, वे आयशा को ज़मीन पर बैठे रोते हुए देखकर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। आयशा सारा अरसलान पर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है कि उसने मेरी शादी का जोड़ा जला दिया है। वहीं सुफियान भी कमरे में आता है और जल्दी से आग बुझाने की कोशिश करता है। हामिद साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो शीरी बेगम से कहते हैं कि अरसलान ने जायशा के साथ ये सब कुछ किया है, मगर जायशा को जवाब अब भी मेरी इज्जत की परवाह है। उसे कहते हैं तरबियत। दूसरी तरफ सुफियान को भी अरसलान की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि अरसलान ने अच्छा नहीं किया। अगर उसके दिल में सायशा के लेकर बातें थी तो उससे जायशा से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और ये बात शीरी बेगम को हरगिज़ पसंद नहीं होती। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि सायशा हामिद साहब और सुफियान के सामने जाकर अरसलान के बारे में कहती है कि अरसलान ने मुझसे मोहब्बत में शादी नहीं की, बल्कि उसने मुझसे इंतकाम में शादी की है। यह सुनकर सुफियान के साथ हामिद साहब भी हैरान लाए जाते हैं। क्या सारा सुफियान के सामने सच आ जाएगा? और जब सच सुफियान के सामने आएगा तो इसका क्या रिएक्शन होगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।